हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जीएसटी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, जीएसटी से संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी, जिसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, की अवधारणा किस देश से शुरू हुई थी? तो जीएसटी की अवधारणा कनाडा से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीएसटी के बारे में सही नहीं है? जीएसटी एक अंतिम बिंदु पर लगाया जाने वाला रिटेल टैक्स की तरह है। बिल्कुल सही है। इस कर को उपभोक्ता से वसूला जाता है। एकदम करेक्ट है। यह पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। सही है। यह भारत में कर ढांचे को एकीकृत करेगा। करेक्ट है। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर बी है, जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा, ये कथन गलत है, क्योंकि जीएसटी के द्वारा सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को समाप्त किया गया है, न कि प्रत्यक्ष करों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया है? जीएसटी द्वारा सेवा कर को समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी दर लागू नहीं होती? तो जीएसटी के तहत 25% की दर लागू नहीं होती। जीएसटी के अंदर कुल 5 प्रकार की दरें रखी गई हैं। पहली है 0%, उसके बाद 5%, फिर 12%, फिर 18% और फिर 28%। तो ये 5 प्रकार की दरें हैं जो कि जीएसटी के अंदर सम्मिलित की गई हैं। जीएसटी किस पर लगाया जाता है? जीएसटी निर्माताओं पर भी लगाया जाता है, खुदरा विक्रेताओं पर भी लगाया जाता है और उपभोक्ताओं पर भी लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। उपरोक्त सभी पर लगाया जाता है जीएसटी। किस प्रकार का कर जीएसटी है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, जीएसटी परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान के अंदर जीएसटी परिषद का पदेन अध्यक्ष है निर्मला सीतारमण। जो भारत के वित्त मंत्री होते हैं वही जीएसटी के पदेन अध्यक्ष माने जाते हैं। तो वर्तमान में कौन है हमारे वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया है? जीएसटी बिल को पारित करने के लिए 101वां संवैधानिक संशोधन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं होगी? जीएसटी बिल के अंतर्गत कुछ वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है, जिनके अंदर कुकिंग गैस, शराब और पेट्रोल भी शामिल हैं। तो कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि चीज़ें जीएसटी के अंदर सम्मिलित नहीं की गई हैं। इनके अंदर राज्य सरकारों द्वारा अलग से कर को वसूला जाता है। तो उपरोक्त सभी आंसर होगा। ये सभी चीज़ें जीएसटी के दायरे में नहीं आती। अगला क्वेश्चन है, विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम कब और कहां पर लागू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, आपको इसे जरूर याद रखना है। तो विश्व में सबसे पहले फ्रांस देश के अंदर जीएसटी लागू हुआ था, और वो भी सन 1954 के अंदर, 1954 के अंदर। भारत में जीएसटी निम्नलिखित में से कब लागू हुआ था? भारत के अंदर जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, और ये क्वेश्चन अभी तक कंपटीशन एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसे आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। और जीएसटी की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? भारत का जीएसटी कैनेडियन मॉडल पर आधारित है, अर्थात कनाडा देश के मॉडल को भारत जीएसटी में अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत जीएसटी बिल पारित हुआ? तो ये हुआ था 122वें संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आप सोचेंगे कि मैंने अभी आपको बताया था कि 101वें संविधान संशोधन की, वो देखो 101वां तो था वो संविधान संशोधन, लेकिन संविधान संशोधन बिल कौन सा था? 122वां। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक था 122वां और संविधान संशोधन हुआ था 101वां। तो इन दोनों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य सम्मिलित हैं? जीएसटी परिषद के अंदर कुल 33 सदस्य सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और ऐसी एजुकेशनल कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में पारित हुआ था? भारत के अंदर जीएसटी सबसे पहले असम राज्य के अंदर पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पर आपको मैंने सभी क्वेश्चनों की डिटेल्स आंसरिंग दी हुई है। तो असम के अंदर सबसे पहले जीएसटी पारित हुआ था, और वो भी कब? 12 अगस्त 2016 को। इसे आपको याद रखना है।
जीएसटी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना था? जीएसटी लागू करने वाला दूसरा राज्य बना था बिहार। बिहार के अंदर 16 अगस्त 2016 को जीएसटी लागू हुआ। उसके बाद तीसरा राज्य बना झारखंड। झारखंड के अंदर 17 अगस्त 2016 को जीएसटी को लागू किया गया। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं कि सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था कहाँ पर? असम में 12 अगस्त 2016 को, और उसके बाद बिहार में 16 अगस्त को, और फिर झारखंड में 17 अगस्त 2016 को जीएसटी लागू कर दिया गया। तो अब आपको इन तीनों राज्यों को याद रखना होगा। लोकसभा के द्वारा जीएसटी बिल कब पारित हुआ? लोकसभा के द्वारा जीएसटी बिल को 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया था, और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल को 8 अगस्त 2016 को, यानी कि 5 दिन बाद पारित कर दिया गया था। ओके, यहाँ पर आपको ये वाली पीडीएफ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आपको सारे आंसर जो हैं वो डिटेल्स में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति द्वारा 8 सितंबर 2016 को अपनी मंजूरी दे दी गई थी, यानी राष्ट्रपति ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे और ये बिल कानून बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? काफ़ी सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जो है ये अभी तक रिपीट हो चुका है। तो भारत में जीएसटी लागू करने का जो सुझाव है वो किस समिति द्वारा दिया गया था? विजय केलकर समिति। कौन सी समिति? विजय केलकर समिति। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लें। भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? भारत के अंदर जीएसटी सबसे बाद में पश्चिम बंगाल के अंदर लागू की गई, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने प्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है? जीएसटी के अंतर्गत कुल 17 प्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में जीएसटी कब लागू हुआ? जम्मू कश्मीर के अंदर 5 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। संपूर्ण भारत के अंदर जो जीएसटी की शुरुआत है वो 1 जुलाई 2017 से हुई थी, और जम्मू कश्मीर को आपको याद रखना है कि 5 जुलाई 2017 को यहाँ पर भी जीएसटी लागू कर दिया गया था। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट या नंबर्स हैं? तो जीएसटी की जो पंजीकरण संख्या होती है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, इसके अंदर टोटल 15 अंक होते हैं। ओके, ये वाले जो अंक हैं ये टोटल 15 होते हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जीएसटी में पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट्स होती हैं। नेक्स्ट है, संविधान में जीएसटी परिषद को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? संविधान के अंदर जीएसटी परिषद को अनुच्छेद नंबर 279 के सेक्शन ए के अंदर रखा गया है। जीएसटी परिषद में राज्यों को कितने वोट का अधिकार दिया गया है? तो जीएसटी परिषद में राज्य जो हैं 2/3 तक वोट दे सकते हैं, यानी कि 2/3 वोट राज्यों द्वारा दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 2/3। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो। जो जीएसटी परिषद है इसका अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री, और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले जीएसटी का जो प्रारूप तैयार हुआ था, तो उस बिल का जो प्रारूप तैयार करने वाली समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा असीम दास गुप्ता। भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया? भारत के अंदर जीएसटी का प्रस्ताव सन 2000 के अंदर लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई थी? 12 सितंबर सन 2016 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी की चोरी करने पर कितने वर्षों का कारावास का प्रावधान किया गया है? जीएसटी की चोरी अगर कोई व्यक्ति करता है उसे 5 साल तक का कारावास अर्थात 5 साल तक की जेल हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जीएसटी दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? क्योंकि जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी। ओके, 1 जुलाई 2017 को, इसी वजह से जो जीएसटी है वो 1 जुलाई को हर साल मनाया जाता है, जीएसटी दिवस। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी प्रशासन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? जीएसटी प्रशासन के लिए जीएसटी पोर्टल को लॉन्च किया गया है, इसे याद रखना बड़ा ही आसान है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी बिल को सबसे पहले कहाँ पर पारित किया गया था? जीएसटी बिल को सबसे पहले तेलंगाना में पारित किया गया था। ठीक है, ये बिल पारित करने की बात हो रही है, ये सबसे पहले पारित हुआ था तेलंगाना के अंदर। लेकिन अगर बात आती है कि जीएसटी सबसे पहले लागू कहाँ पर हुआ, तो वो लागू हुआ था असम राज्य के अंदर। ठीक है, इन चीज़ों के अंदर आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। वर्तमान में जीएसटी की दरें कितने प्रकार की हैं? वर्तमान के अंदर जीएसटी की कुल दरें 5 प्रकार की हैं,
जो कि इस प्रकार हैं 0% और 5%, 12%, 18% और 28%। ये टोटल 5 प्रकार की जीएसटी दरें मानी गई हैं। अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, जीएसटी नेटवर्क से जुड़ी भारत की सबसे बड़ी 2 आईटी कंपनीज कौन सी हैं? तो जीएसटी नेटवर्क द्वारा जुड़ी भारत की 2 सबसे बड़ी आईटी कंपनी हैं, इन्फोसिस और विप्रो। तो दोनों हैं ऑप्शन नंबर सी के अंदर, ए व बी दोनों। सो दोस्तों, ये थे जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। इस पीडीएफ को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।